गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, इसके कार्य, शक्ति एवं अन्य प्रक्रिया को पढ़ेंगे। और राष्ट्रपति के पहले जो है 2 क्लास ले चुकी हूँ और 2 वीडियो भी जो है अपलोड कर चुकी हूँ, उसे जो है आप लोग पढ़ सकेंगे। और फिर अभी जो है जहाँ तक पढ़ाए हैं उसके आगे जो है शुरू करेंगे। तो आज जो है राष्ट्रपति के विशेषाधिकार को पढ़ेंगे, जानेंगे कि राष्ट्रपति का क्या विशेषाधिकार है। तो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है और प्रधानमंत्री का भी यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उन्हें उपलब्ध कराएं। राष्ट्रपति प्रायः प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त कम से कम 3 अन्य अवसरों पर राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का भी प्रयोग करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा भी सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए भी कह सकता है। ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। आगे है कि राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति यानी निषेधाधिकार प्राप्त होती है, जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों, धन विधेयक को छोड़कर जितने भी विधेयक होता है सब पर जो है स्वीकृति प्रदान करने में विलंब कर सकता है या स्वीकृति देने से मना भी कर सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा भी सकता है और उसे पुनर्विचार के लिए भी जो है कह सकता है। इसमें है कि राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति यानी निषेधाधिकार होती है, जिससे वह संसद को जो है छोड़ करके सारे अधिकार का जो है वो प्रयोग करते हैं। वीटो की शक्ति जो है सीमित है, क्योंकि संसद उसी विधेयक को दोबारा पारित कर दे और राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति जो है उन्हें देनी पड़ती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है जो विधेयक बन करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और उसे जो है राष्ट्रपति देख करके उन्हें रख भी सकता है और अगर महत्वपूर्ण का रहता है तो उसे भेज भी देता है स्वीकृति। और अगर जो भेजने के बाद अगर पुनः संसद उसे फिर राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति को जो है उस पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। और तीसरे प्रकार का जो विशेषाधिकार है उसमें राजनीतिक परिस्थितियां के कारण पैदा होता है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा की बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, इसीलिए उसकी नियुक्ति में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं रहता है। 1989 के बाद से प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनों के कारण राष्ट्रपति के पद का बहुत ही महत्वपूर्ण बढ़ गया है। अब जो है आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ है, कैसे मिला है और उसमें क्या क्या अध्यादेश जारी कर सकते हैं, किस परिस्थिति में करते हैं। तो ये जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसमें जो है पहला है राष्ट्रपति को एक अनोखी विधायी शक्ति प्राप्त है जिसे कि अध्यादेश कहा जाता है और ऐसी शक्ति का प्रयोग केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। दूसरा है कि भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तीसरा, इस शक्ति का प्रयोग अप्रत्याशित या अविलंबनीय मामलों में निपटने के लिए किया जाता है। इसका प्रधान वे शक्तियां संसद द्वारा जो है बनाए गए कानून की तरह होती है, परंतु यह प्रकृति से अल्पकालीन अवधि की होती है। आगे है कि अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की कई परिस्थितियां होती है, जैसे कि
राष्ट्रपति को अगर ऐसा प्रतीत हो कि विधि के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है, और दूसरा सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति जब विद्यमान हो, तीसरा संसद के दोनों सदन या एक सदन सत्र में ना हो, उस समय भी जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। आगे है राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो या राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कहाँ कहाँ कर सकता है, किस परिस्थिति में कर सकते हैं, इन बातों को हम लोग जाने। आगे जो है अध्यादेश की अवधि क्या है और इसमें विवाद क्यों होता है। तो पहला है कि अध्यादेश जो है संसद की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश को पारित कर देते हैं तो अध्यादेश कानून का रूप ले लेता है। यदि संसद द्वारा इस पर कार्यवाही नहीं की जाती है तो संसद को दोबारा बैठक के 6 सप्ताह बाद यह अध्यादेश अपने आप जो है समाप्त हो जाता है। और दूसरा है कि यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश पर निरनुमोदन कर दे तो यह निर्धारित 6 सप्ताह की अवधि से पहले ही यह समाप्त हो जाता है। यदि संसद के दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तिथि में पुनः बुलाई जाती है तो वे 6 सप्ताह वाली अवधि बाद वाली तिथि से गिनी जाती है। आगे है कि किसी अध्यादेश को अधिकतम अवधि 6 महीने तक हो सकती है एवं संसद की मंजूरी न मिलने पर 6 हफ्तों की भी हो सकती है। आगे है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश संबंधी शक्तियां पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय होता है। जैसा कि 1970 के आरसी कूपर मामले में न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति की संतुष्टि पर असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। इसमें जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में इस बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए लिख दिया गया कि राष्ट्रपति की स्वीकृति को असद्भाव के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। जैसे कि डीसी वाधवा मामले भी जो है 1987 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अध्यादेश की भाषा परिवर्तित किए बिना तथा विधानसभा द्वारा अध्यादेश के संदर्भ में विधेयक पारित किए बिना यदि अध्यादेश का पुनः प्रकाशन होता है तो यह असंवैधानिक होगा। चलिए इतना ही, इसके आगे जो है वीटो पावर के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे।